मैं आपको बादशाह और बिरबल की एक स्टोरी बोलना चाहूँगी। बादशाह तो वैसे मुग़ल सम्राट के थे, पर उनको भारतीय संस्कृति के सारे ग्रंथ बहुत पसंद थे। उन्होंने संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ फ़ारसी में अनुवाद करवाए और उनको बहुत आनंद से सुनते थे। एक दिन रात को उनको नींद ही नहीं आई। आवाज़ दी, कोई है बाहर? तो एक सैनिक तुरंत ही बाहर आया और पूछा, बादशाह आपके सामने कुछ लाओ, कुछ नाच गाना, कुछ खाने पीने का कुछ पेश करूं? तो बादशाह ने मना बोल दिया और बोला करके हमारे पंडित जो अब्दुल है ना, अब्दुल रहीम, उसको बुला के लेके आओ। उसको बोला साथ में राजबी तिरंगी जो ग्रंथ है जो फारसी में अनुवाद कराए ना, उसको भी साथ में लेके आए। ऐसे तो भारतीय संस्कृति के सारे ग्रंथ पसंद थे अकबर को, पर रामायण सबसे प्रिय थी। आज रामचंद्र जी सबके घर में महापुरुष, आदर्श पुरुष की तरह बहुत प्रसिद्ध है और रामायण तो हर घर में प्रसिद्ध है। तो अकबर को विचार आया करके एक अकबरी रामायण मेरी बन जाए तो पूरे देश भर में मेरा डंका बज जाएगा, पर ऐसी रामायण कौन बनाएगा ना? तो सोचते सोचते उनको विचार आया करके बिरबल तो हिंदू है ना और बुद्धि तो उसके बाप की है, तो फिर क्या टेंशन। बिरबल को जज से बुला दिया और उसके सामने प्रस्ताव रखा। बिरबल तो भड़क गया, अरे ये अकबर को नया क्या सूझा है, रामचंद्र जी बनने का भूत चढ़ा है। कहाँ राम, कहाँ अकबर, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पर बिरबल तो हिंदू का अनुसार प्रेमी था ना। राम की जगह अकबर को बैठा जाना रामचंद्र जी का अपमान होता। पर उनको कौन समझाए, अरे कौन बोले शेर को कि तेरे मुंह से गंध आ रही है। पर उन्होंने ऐसा सोचा, अगर ये मैं नहीं बनाऊं तो कोई और इसे बना देगा, इससे अच्छा ये भूत ही उनके सर से निकाल देते हैं। तो बिरबल ने बोल दिया करके कोई नहीं बादशाह, मैं उसको बनाऊंगा, पर इसको बनाने के लिए बहुत समय और श्रम जाएगा। अकबर ने बोल दिया, जितना समय चाहिए उतना ले लो, जितना पैसा खर्च करना है उतना कर लो, पर अकबरी रामायण तैयार करो जिससे लोग में मेरा डंका बजे। बिरबल ने 6 महीने मांगे और विदा हो गया वहाँ से। 5 महीने तो वो अपने परिवार के साथ घूमने चला गया यात्रा के लिए। फिर अभी तो उसको ख्याल आ कि अभी तो बादशाह मेरे को बुलाएंगे ना, तब क्या जवाब दूंगा। तो उसने माले में से अपनी सब बाप दादा की किताबें निकाली और पहुंच गया राज दरबार बेगम साहिब के पास और उनको एक सवाल पूछा, ऐसे तो बेगम साहिबा हम लोग अकबरी रामायण बना रहे, पर उसमें से एक सवाल आपको पूछना बाकी है, तो पूछूं? तो बेगम साहिब ने बोला, हाँ पूछो। रामायण में सीता का अपहरण करके रावण अशोका वाटिका लेके चला गया था, आपका अपहरण कौन करेगा? अरे बिरबल का प्रश्न पूरा हो उसके पहले ही सब किताबें लेके अग्नि में फेंक दी। अरे ये सब क्या नया ड्रामा है, नहीं बनानी हमको कोई अकबरी रामायण। बेचारा अकबर को जब ये बात पता चली तो निराश हो गया, कोई नहीं, बिरबल को भी बोल दिया करके नहीं बनाना अभी ये सब रामायण। बिरबल को लगा हाश ये भूत तो उतरा। पर थोड़े दिनों के बाद जब अकबर ने महाभारत सुनी तो फिर से वो भूत जग गया करके मेरे को महाभारत बनानी है, अकबरी महाभारत। पर फिर से बिरबल किताबें लेके बेगम साहिबा के पास पहुंच गया और बोला, बेगम साहिबा महाभारत में मेन रोल सबसे पहला द्रौपदी का होता है, उसके 5 पति थे, आपके एक तो बादशाह सलामत है, दूसरे 4 कौन बनेंगे? अरे वो तो आग बबूला हो गई, सारी किताबें लेके गटर में फेंक दी, ये क्या नया धंधा लगा के रखा है, नहीं बनानी हमको कोई महाभारत रामायण। बेचारा अकबर फिर से दुखी हो गया। हम भी कुछ ऐसे ही है ना। जब मेरा भाई छोटा था मेरे को याद है, बुआ के लड़की के पास जो आता उसको वो चाहिए होता है। आज उसके पास टैब आया तो उसको भी टैब चाहिए, आज उसके पास फ़ोन आया तो उसको भी फ़ोन चाहिए, उसके पास बाइक आई तो उसको भी बाइक चाहिए, अरे उसके पास कोई लड़की आएगी तो वो भी मेरे को भी चाहिए। पर उसका कभी ख़त्म होता ही नहीं है। देयर इज़ नो एंड फॉर योर डिज़ायर्स। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आपका गोल क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए,
तब तक आप दूसरों की चीज़ों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढते रहोगे और दूसरों की चीज़ों को लेके आप अट्रैक्ट होते रहोगे। जब तक आपका फुलफिलनेस नहीं मिलेगा तब तक आप अनसेटिस्फाइड रहोगे। जब तक आपकी मेंटालिटी क्लियर नहीं होती कि कोई वस्तु या फिर कोई भी चीज़ मेरे को सुख या दुख नहीं दे सकती, तब तक आप अनसेटिस्फाइड होंगे। चलो आपके लिए थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। एक नॉर्मल कार को ले लो। अगर वो नॉर्मल कार किसी मिडिल क्लास इंसान को मिल जाए तो वो उसको पाके बहुत खुश रहेगा, पर कोई अमीर इंसान को मिलेगी वो कार तो वो ज़्यादा खुश नहीं होगा, ना ही उसमें कोई भी खुशी ढूंढ पाएगा। चलो ये तो दो व्यक्ति की बात थी, हम लोग एक इंसान की बात कर लेते हैं। एक लड़की जब कॉलेज जाती है तो उसको बार बार मम्मा का फ़ोन आता रहता है करके, तू कहाँ है, कितनी देर लगेगी, खाना खाया नहीं खाया, तू क्या कर रही है। तो वो लड़की बेचारी चिढ़ जाती है और परेशान हो जाती है मम्मा से। और वही कोई इसका बॉयफ्रेंड आके इसको इतना सब पूछे तो उसको कैरिंग नेचर लगता है। अरे यार अच्छा मैं मान लेती हूँ करके आपको उस टाइम पीरियड के लिए आपको खुशी महसूस हुई, पर 100% ये सब जब आपसे दूर हो जाएगा तो आपको दुख होगा। बर्थडे में एंजॉय कर लिया, उसके बाद क्या? अरे लद्दाख घूम के भी आ गए, उसके बाद क्या? मॉल में जितना अच्छा है शॉपिंग कर लिया और लोगों के लिए रेडी हो गए। जब वो ड्रेस या फिर मेकअप उतारना पड़ेगा या फिर कोई बोल दिया आपको करके तू कैसी लग रही थी रे उस दिन, तब आपको क्या होगा? जितना भी स्टैंड अप कॉमेडी शोज़, तारक मेहता देख लो, मीम्स देख लो, पर जब लाइफ की सीरियसनेस याद आएगी तब आपकी खुशी का। हेलो यंगस्टर्स, वेकअप। प्रियर प्रेशर के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ब्रो कोड मेंटेन करने के लिए या फिर खुद के शौक के लिए जो चाहे मन में कर लेते हो ना, हुक्का, दारू, सिगरेट, सब कुछ ट्राई करते हो ना। अरे वो ट्राई करने के बाद भी आप होश में रहते हो ये भी नहीं पता। खुद का होश खो के आप उसको हैप्पीनेस मानते हो, ये कैसा है ना? डोंट टेल मी वो नशे में ही आपकी हैप्पीनेस है। अरे नशे में रहना है तो एनेस्थीसिया ले लो ना, फुल टाइम नशे में रहोगे। लाइफ की सीरियसनेस कहाँ गई है आपकी? आप सोचते हो मेरे को एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। अरे कितना एंजॉय करेगा रे तू? जब मेरे को वो वाला डायलॉग याद आता है, ये जवानी है दीवानी वाला करके, नैना मेरे को सिर्फ भागना है, भागना है, भागना है, बस रुकना नहीं है। मैं बोलूँगी अरे भाई तू भाग भाग के कितना भाग लेगा, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर तेरा भागना कभी ख़त्म नहीं होगा। फुल लाइफ इकट्ठा करने में चली जाती है, उसको एंजॉय करने के लिए भी टाइम नहीं रहता और लास्ट में समाधि भी नहीं रहती। मटेरियलिस्टिक थिंक आपको हैप्पीनेस देगी, ऐसे भ्रम में मत रहो। शांति भागने में नहीं, शांति रुकने में, शांति वॉन्ट्स में नहीं, शांति फुलफिलनेस में, शांति सब कुछ इकट्ठा करने में नहीं, शांति सब कुछ छोड़ने में। आज आप लोग जिसमें शांति ढूंढ रहे हो वो शायद तक 10-20 साल पहले थी भी नहीं, पर शांति थी ना। पर तो भी आपको आज ये सब चीज़ों के पीछे ही भागना है। जैसे जैसे ट्रेंड्स आते रहेंगे वैसे वैसे आपकी इच्छा बढ़ती रहेगी, पर आप कभी फुलफिल नहीं होने वाले हो। एक बाजू साधु साध्वी भगवंतों को ही देख लो, आज उन्होंने भले संसार छोड़ दिया पर उनकी आंखें तो बंद नहीं हुई ना, उनको सब दिखता है। आज कोई भी सुंदर लड़की उनके सामने आके खड़ी रहेगी तो एक साध्वी जी को ऐसा नहीं होता करके वो भी इतना ब्यूटीफुल दिखे। चलो एक साधु भगवान के सामने पैसे वाला आके खड़ा हो जाए तो उनको नहीं होता कि मैं भी ऐसे पैसे वाला बनूं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था गुण प्राप्ति और संयम वो उनको मिल चुका है। वो ना ही किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते, ना ही किसी से पीछे भागते। आज साधु साध्वी भगवंतों को देख लो, उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है करके उनको संयम जीवन और गुण प्राप्ति करनी है, तो वो लोग उस मोमेंट को हर पल एंजॉय करते हैं और लास्ट में समाधि भी रहती है। अरे वो जीते भी शान से और मरते भी शान से। पर आपका क्या? आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, लाइफ में एक बार पॉज लेके सोचो करके लाइफ में क्या किया है, कितनी इच्छा पूरी की है, कितना करना बाकी है अब तक एंजॉय, पर आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो आपके साथ कभी आने वाला भी नहीं है, और जो आपके साथ आने वाला है उसकी मेहनत तो आपको करनी भी नहीं है। आपको लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी करके, इनफैक्ट चैलेंज करना चाहूँगी, आपके माइंड को चैलेंज करना चाहूँगी। ये जो हैप्पीनेस और सैडनेस है ना, वो सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। आपने सब इच्छा पूरी की है ना आपकी सबकी, पर एक बार सब कुछ छोड़ के तो देखो, शांति नहीं मिले तो मेरे को बोलना।
जय जन शासन, जय मावे। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।